आमतौर पर जब भी एकल विद्यालयों की बात होती है तो बात होती है कि आखिर एकल विद्यालय चलता कैसे है। एक विद्यालय, एक आचार्य 30 बच्चों को पढ़ाता कैसे है, आखिर उस विद्यालय का स्वरूप कैसा होता है और कैसे उस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। तो आज हम आपको यही दिखाएंगे ज़मीनी स्तर से कि कैसे ये बच्चे पढ़ते हैं और आचार्य कैसे इनको पढ़ाती हैं। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के बेलाखेड़ा गांव के एक एकल विद्यालय में, जो एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में संचालित है, लेकिन विद्यालय के अंदर नहीं, विद्यालय के बाहर, विद्यालय के बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं, नीचे कालीन बिछा के, और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कालीन पे ही बैठे हुए हैं, टीचर भी नीचे ही बैठी हुई हैं और वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। अभी बात करेंगे यहाँ की आचार्य से और बच्चों से भी कि कैसे बच्चे यहाँ आते हैं और कैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपका नाम क्या? प्रेमजीत राणा। आप बच्चों को कब से पढ़ा रही हैं? मेरे 10 माह हुए हैं। तो एकल विद्यालय कैसे संचालित करती है, कैसे बच्चे आते हैं और उनको कैसे आप पढ़ाती हैं? सबसे पहले बच्चे आते हैं, उनको लाइन से बिठाते हैं, उसके बाद वंदना क्रम करते हैं। वंदना क्रम करने के बाद विद्यालय संचालित होता है। बच्चों को क्या क्या पढ़ाती हैं? बच्चों को जो हमें एकल विद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम दिया जाता है उसके अनुसार हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पाठ्यक्रम में क्या क्या है? जैसे छोटे बच्चों को 4 साल के बच्चों को उनको कविता पढ़ाना खेल के माध्यम से, और बड़े बच्चों को देते हैं पहाड़े, जैसे कि 2, 3, 4 का, उससे बड़े को और उनके अनुसार ही। विद्यालय कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 4 बजे से 6 बजे तक। 4 बजे से 6 बजे तक। किस प्रकार के बच्चे आते हैं, किस क्लास के बच्चे आते हैं? 4 साल से 10 साल तक के बच्चे आते हैं। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं इनसे कुछ शुल्क भी लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। बच्चे विद्यालय तक आते कैसे हैं? क्या आप घर घर जाके बच्चों को बुलाती हैं या फिर बच्चे खुद से किन्हीं अन्य माध्यमों से जान के यहाँ आते हैं? जब मतलब पहले हमने विद्यालय शुरू किया था तब बता दिया था, तब से बच्चे अपने आप ही आ जाते हैं रोज। तो ये थी आचार्य जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को पहाड़े, कविता, रोचक माध्यमों से पढ़ाती है। अब हम उन बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ पढ़ते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रतिभा राणा है। माता पिता क्या करते हैं? मेरी माता स्कूल की अध्यापिका है और मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। आप इस एकल विद्यालय में कब से पढ़ रही हैं? मेरे 2-3 महीने हुए हैं, जब से बुलाया तब से पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पे पहाड़े और कविता कोई सीखा? हाँ। कोई सुना सकती हो? एक 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 नाक हमारी एक, 2 2 2 कान हमारे 2, 3 3 3 कान के पत्ते 3, 4 4 4 कार के पहिए 4, 5 5 5 हाथ की उंगली 5, सुन 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 पूंछ हमारी सुन। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। आपका नाम क्या है बेटा? संध्या राणा। हाँ? संध्या राणा। संध्या राणा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6। आपने यहाँ एक एकल विद्यालय में कब से आ रही? जब से ये शुरू हुआ तब से। क्या क्या सीखा है यहाँ पर? यहाँ पर हम सारी चीज़ें सीखी जो दीदी पढ़ाती हैं। हनुमान चालीसा भी आता है। हनुमान चालीसा सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, पाचिकम पान दून 10, पातिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 45, 5 10 50।
हमारे साथ अंचल अभियान प्रमुख निशा जी मौजूद हैं, जो इन विद्यालयों के संचालन को देखती हैं। तो निशा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए, यहाँ विद्यालय संचालित कैसे होता है? ये जो बेलखेड़ा गांव है, इसमें अभी 10 माह से विद्यालय चल रहा है। तो आचार्य प्रतिदिन शाम को 4 से 6 बजे तक अपना विद्यालय संचालित करती है। सभी गांव के बच्चे, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, किसी प्रकार से घूमते फिरते रहते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, उसको बचाने के लिए आचार्य सभी बच्चों को एक जगह इस प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित करके 4 से 6 बजे तक 2 घंटे विद्यालय संचालित करती है, जिसमें वो वंदना के साथ सामान्य ज्ञान, उसके बाद सत्र चलते हैं, फिर शारीरिक करा के, योग करा के बच्चों को शिक्षा देती है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कारित भी करती है। अभी कौन कौन सी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर? अभी हमारे इस गांव में 5 शिक्षाएं दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है, आरोग्य शिक्षा है गांव वालों के लिए, ग्राम विकास शिक्षा दी जाती है, और संस्कार शिक्षा दी जा रही है, और स्वाभिमान जागरण की शिक्षा इस गांव में लागू है। तो यहाँ जो आचार्य हैं, इनका चयन कैसे होता है? इनका चयन इस गांव की 3 आचार्यों का, 3 हमने बहनों से या भाइयों से बात करते हैं। उसके बाद इनका 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगता है। उन 3 भाई बहनों में से एक का चयन हम आचार्य का करते हैं, जो आचार्य उन तीनों में से सबसे अच्छी होती है। उसके बाद इनका 3 दिन का चयन वर्ग होने के बाद इन्हें हम आचार्य रखते हैं। उसके बाद 5 दिन का इनका प्राथमिक वर्ग लगाते हैं। प्राथमिक वर्ग लगाने के बाद 10 दिन का हम इनका 10 दिवसीय वार्षिक वर्ग लगता है। अभी 30 बच्चे का नामांकन है, पर 30 से भी अधिक बच्चे यहाँ आ जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या इन बच्चों का कुछ नामांकन शुल्क भी लगता है? नहीं, यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बिना किसी शुल्क के। ये थी हमारे साथ निशा जी, जो अंचल अभियान प्रमुख हैं, और यहाँ पे जो विद्यालय संचालित हो रहा है उसकी शिक्षा और जो भी प्रकार की शिक्षा है उनका संचालन देखती हैं। 6 6 7 7 5 8 8 7 6 5 7 6 5 4 4 3 4 1 जा 4 4 जा 8 4 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 4 10 जा 14। पोयम को याद है इंग्लिश में? हाँ। सुनाओ। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's must to lay the words, the singing. It's must. APPLE apple. BANANA banana. CONUT coconut. DATE date. तो ये थे वो बच्चे जो एकल विद्यालय में पढ़ते हैं। संस्कार शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ वो शिक्षा ले रहे हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये बच्चे अपने स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद 4 बजे से 6 बजे के बीच यहाँ आते हैं और अपने पढ़ाई के साथ साथ खुद को फिट रखने के लिए योगा भी करते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे कैसे खेल कूद के माध्यम से पढ़ रहे थे, कविता गा गा कर कविताएँ पढ़ रहे थे, गीत गा कर उन कविताओं को सीख रहे थे। तो ये बच्चे यहाँ रेगुलर आके पढ़ रहे हैं, और जब से ये विद्यालय खुला तब से ये बच्चे पढ़ रहे हैं और लगातार अपनी शिक्षा को और निखार रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रमुख भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इस गांव में विद्यालय चल रहे हैं और विद्यालय चलने से यहाँ के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़े हैं और वो बच्चे कैसे आगे जा रहे हैं। मेरा नाम मिथिलेश देवी है, ग्राम बेलखेड़ा से हूँ। एकल विद्यालय की मैं ग्राम प्रमुख हूँ। जब से मुझे एकल विद्यालय की तरफ से ग्राम प्रमुख बनाया गया है, मैंने देखा है बहुत परिवर्तन हुआ है गाँव में, क्योंकि एकल विद्यालय को आने से बच्चों में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि पहले तो बच्चे स्कूल से आके खेलने में लगे रहते थे, और क्योंकि कोचिंग तो आजकल बहुत महंगी हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। गांव में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन एकल विद्यालय के आने से बच्चे विद्यालय में आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। 2 घंटे पढ़कर उसमें कुछ ऐसी भी, जैसे पढ़ाई तो सीख ही रहे हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी सीख रहे हैं। आपका खुद का बच्चा भी यहाँ पढ़ता है? जी भैया जी, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं एकल विद्यालय में। एकल विद्यालय में पढ़ने से उनके जीवन शैली में कुछ बदलाव आया, उनके पढ़ाई में कुछ बदलाव आया? जी भैया जी, बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पहले तो स्कूल से आके वो जैसे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही बोलते थे, लेकिन एकल विद्यालय में पढ़ने से घर आकर सुबह तो स्कूल जाते हैं तो माता पिता और भी हैं, जैसे भाई बहनें, बड़े दादा दादी जी हैं, तो उनके चरण छू के जाते हैं, आते हैं तो भी चरण छूते हैं। और जैसे पहले उन्हें पता नहीं था कि दीप मंत्र बोलते हैं, जैसे
आरती वगैरह करते हैं तो क्या किया जाता है, दीप जला के बस बत्ती लगा देते हैं, आरती बोलते थे। लेकिन दीपक जलाने से दीप मंत्र बोलते हैं, भोजन खाने से भोजन मंत्र बोलते हैं उससे पहले, और ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं जो बच्चे सुबह बोलते हैं, जैसे प्रातः स्मरण वगैरह। आपके बच्चों से क्या आपके अगल बगल के बच्चे भी मोटिवेट हुए, उन्हें भी लगा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम भी एकल विद्यालय में जाएं? जी भैया जी, क्योंकि अब अकेले तो एकल विद्यालय में पढ़ नहीं सकते, तो पहले तो गांव में सूचना दी गई कि हमारे गांव में एकल विद्यालय खुल रहा है, तो आप सभी अपने बच्चों को भेजें। तो गांव के भी सभी लोग बोले कि ठीक है, क्योंकि फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो सभी ने तय किया कि हाँ, हम अपने बच्चों को भेजेंगे। तो मेरे बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है, शिक्षा संबंधित बातें और ज्ञान की बातें भी। ये थी ग्राम प्रमुख जी, जिनके खुद के बच्चे एकल विद्यालय में पढ़ते हैं, और जो जिन बच्चों को पहले संस्कार की शिक्षा नहीं थी, वो एकल के विद्यालय के माध्यम से उनके अंदर संस्कार आया। वो अब माता पिता के पैर भी छूते, पहले सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलते थे, आज खाने से पहले मंत्र बोलते हैं, विद्यालय जाने से पहले मंत्र बोलते हैं। तो ये उनके जीवन में बदलाव है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जीवन में एकल विद्यालय ने बदलाव लाया है, उनको हमारे सनातन के संस्कार से जोड़ा है, प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा है।